Hello students, today we will discuss the problems based on combination of capacitors. हम क्वेश्चन देखें. फर्स्ट ये कैपेसिटर है, अनदर कैपेसिटर है कनेक्टेड, और ये सेल लगा है. ठीक है, 10 वोल्ट का सेल है, बैटरी है. C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रो फराड एंड C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रो फराड. फाइंड क्या करना है? फाइंड द चार्ज. Find the charge drawn from the cell. ठीक है. तो अब यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग पहले चेक करें. कैसे करेंगे? ये अगर पॉजिटिव प्लेट्स है बैटरी का, सेल का, तो ये इस सेल के कैपेसिटर की इस प्लेट से जुड़ा है, तो ये हुआ पॉजिटिव चार्ज. और इस सेल का नेगेटिव इस प्लेट से जुड़ा है, तो ये हुआ नेगेटिव प्लेट. ओके. फिर सेल का ये पॉजिटिव इस प्लेट से जुड़ा है दूसरे कैपेसिटर, ये हुआ पॉजिटिव चार्ज. और नेगेटिव सेल का ये इस प्लेट से जुड़ा है, इसीलिए ये हुआ नेगेटिव चार्ज. ठीक है. कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है और पैरेलल? ये देखिए, तो सेल से पॉजिटिव प्लेट से जो जुड़ा है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा है कैपेसिटर का प्लेट, वो पॉजिटिव होगा. और जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट्स जुड़े हैं वो नेगेटिव होगा. सिंपल. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग अगर देखें कैपेसिटर का, तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है. इसमें अगर ये प्लेट प्लस है तो ये प्लेट माइनस होगा, और फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा. इसका मतलब है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन माइनस नेगेटिव प्लेट और एक सेल का दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है. और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का देखें तो इसमें ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसमें ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. इसमें क्या देखते हैं? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पॉजिटिव प्लेट आपस में जुड़ते हैं और नेगेटिव प्लेट को आपस में जोड़ा जाता है. तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. अब इसमें हमें ये देखना है कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब इसके लिए यहाँ देखिए कि ये सेल, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट ये इस तरह से इस दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ा है, और नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है. तो जब पॉजिटिव प्लेट एक जगह जुड़ा हो और जब नेगेटिव प्लेट एक जगह जुड़ा हो, तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है. इसलिए ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो हम इसका सॉल्यूशन के लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे. अब ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे. ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुए और फिर इनसे सेल जुड़ा. ठीक है. ये हुआ C1 कितना है? 5 माइक्रो फराड, और ये है C2 6 माइक्रो फराड, और ये 10 वोल्ट. अब कितना सेल से चार्ज ड्रॉ हो रहा है? हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
C1 plus C2, then this is equal to 5 microfarad plus 6 microfarad is equal to 11 microfarad। ये हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये तो एक कैपेसिटर कन्वर्ट हो गया, अब ये एक कैपेसिटर हो गया और ये सेल हो गया, और यहाँ ये इसकी कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट हो गया 11 माइक्रोफैराड का, ये चार्ज है 10 वोल्ट। अब इससे हम लोग चार्ज कितना ड्रॉ होगा सेल से ये फाइंड करेंगे। तो Q इक्वल टू फार्मूला क्या है, जो हमने बताया था कि ये बेसिक फार्मूला है कैपेसिटर का, Q इक्वल टू C इंटू V, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, और C इक्विवेलेंट है 11 माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट 10 वोल्ट, ये हो गया 110 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम या 110 माइक्रो कूलम। ये चार्ज सेल से ड्रॉ हो, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ लगा है, तीसरा कैपेसिटर एक सेल लगा है, और ये और इसके बीच में एक कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर्स हैं। एक है 10 माइक्रोफैराड, ये मान लीजिए C1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड, ये है C2 इज इक्वल टू मान लीजिए 6 माइक्रोफैराड, और ये C3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड, और जो सेल है वो मान लीजिए 10 वोल्ट का है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सबसे पहले हम इन 3 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अगर देखें तो सेल से ये चार्ज ड्रॉ होगा, फिर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और फिर ये सीरीज में है। अगर इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो ये इस तरह का सर्किट हम बना सकते हैं। सिंपल सर्किट हो गया, और ये सेल लग गया। दोनों सर्किट एक ही है। 10 वोल्ट, दिस इज C1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड, दिस इज C2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड, C3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। ये दोनों सर्किट सेम है। कैसे सेम है, समझ में आ रहा है? यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर ये नेगेटिव प्लेट से ये दोनों कैपेसिटर्स, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है जैसे यहाँ लिखा, और ये सीरीज में है, और फिर ये सेल से जुड़ा है। ये सर्किट, दिस सर्किट इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने बनाया। अब हमें फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स कितना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो ये कैपेसिटर हुआ, इन दोनों का इक्विवेलेंट एक हुआ, फिर ये सेल, ये C1 और ये हो गया आपका C डैश। ठीक है,
इन दोनों का इक्विवेलेंट पहले फाइंड करेंगे, सी डैश C1 और ये सेल 10 वोल्ट का है। दिस इज द अगेन इक्विवेलेंट डायग्राम, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डैश। दिस सी डैश का वैल्यू, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सी डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C3 एंड दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफराड। ठीक है, यानी ये हो गया 10 माइक्रोफराड का, और दिस इज ऑल्सो ऑफ 10 माइक्रोफराड C1। अब these two capacitors are in series, therefore net equivalent 1 by C capacitance क्या होगा, 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2, and 1 by C is equal to 1 upon C1 is 10 plus 1 upon again 10, this is 2 upon 10, or you can say 1 upon 5. It means equivalent capacitance C is equal to 5 microfarad. ठीक है, अब C ये दोनों के बदले 5 माइक्रोफराड का सिंगल कैपेसिटर है। अब दैट 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर ये हमने यहाँ बना दिया सर्किट, ये 5 माइक्रोफराड का है और इसमें सेल लगा है विथ ऑफ 10 वोल्ट। कितना चार्ज ड्रॉ करेगा ये, तो Q चार्ज ऑन C पर कितना चार्ज होगा, ये हुआ आपका C पर कितना चार्ज होगा ये निकालेंगे, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। कैपेसिटेंस C इज द 5 माइक्रोफराड, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, अब वोल्टेज इज 10, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। ठीक है, अब जब ये C पर चार्ज हुआ, ये दोनों C1 and C dash are in parallel, therefore capacitance of charge on C1 is also equal to 5 into 10 to the power minus 5 coulomb, and charge on C dash is also 5 into 10 to the power minus coulomb, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में चार्ज सेम रहता है, इसीलिए जो चार्ज यहाँ से निकलेगा सेल से, वो C1 को भी उतना ही मिलेगा जो चार्ज सेल से निकल रहा है। उस C पर अगर इतना है तो ये C किसके बदले बनाया गया है, C1 एंड C डैश। तो ये चूँकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस पर भी सेम चार्ज होगा, इस पर भी सेम चार्ज होगा, तो हमें निकल गया। तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन C1 पर जो चार्ज होगा वो कितने के बराबर होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। ठीक है, और C डैश पर भी सेम चार्ज होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम। हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन C डैश 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। ठीक है, अब यहाँ देखें इस सर्किट से ऊपर जाएं तो C डैश एक्चुअली इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3। जब चार्ज यहाँ पर आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों कैपेसिटर में। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ये कैसे जानेंगे कि इस पर कितना चार्ज आएगा और इस पर कितना चार्ज होगा। ठीक समझ में आया। तो चार्ज इस पर जानने के लिए हमको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना होगा, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि चार्ज अगर इस C डैश पर 5 इंटू 10 टू माइनस 5 कूलम है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जबकि इस पर इसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड है। तो हम क्या फाइंड करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C डैश इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 एंड C3। ये दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा,
दोनों के क्रॉस सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसका इक्विवेलेंट हमें ये मालूम है, अगर हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें ए और बी के क्रॉस, तो हमें इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से फाइंड करें, ए और बी के क्रॉस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डैश, मान लेते हैं इसको बी डैश, ये इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन सी डैश, और चार्ज ऑन सी डैश इज 5 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम्ब, एंड कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफराड, 10 इंटू 10 टू द पावर 6 फराड। ठीक है, तो इससे कितना हो गया, ये 1/2 कैंसिल होके 1/2 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10, और यू कैन से इज इक्वल टू 5 वोल्ट। यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस, यहाँ भी ए और बी सेम है, यहाँ भी ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट। ठीक है, जब ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो C2 के क्रॉस भी 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड C3 के क्रॉस भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं इस पर चार्ज ऑन C2। ठीक है, चार्ज ऑन C2 ये कितना होगा, तो चार्ज निकालना है हमें, Q निकालना है, Q इक्वल टू C इंटू V। तो C2 है कैपेसिटर, C2 इंटू जो पोटेंशियल हमने निकाला क्रॉस ए बी, वो कितना है, 5 वोल्ट, तो ये V डैश, तो इसका मतलब C2 इज 6 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोफराड को फराड में कन्वर्ट कर लिया, एंड V डैश इज इक्वल टू 5 वोल्ट, तो 6 5 जा 30 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हो गया कूलम्ब या 30 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, अब हमें निकालना है चार्ज ऑन C3। चार्ज ऑन C3 क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और इसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफराड का है। दिस इज इक्वल टू C3 इंटू V डैश, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, एंड C3 इज 4 माइक्रोफराड, दैट टेन टू -6 फराड, और पोटेंशियल डिफरेंस अगेन 5 वोल्ट। दिस इज 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब, और यू कैन से 20 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, ये चार्ज इस पर होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब तो हमने निकाल लिया C2 पर, C3 पर और C1 पर कितना चार्ज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। only 4 capacitors, I1, 2, 3, 4, 3 capacitors, one single capacitor इस तरह से कनेक्टेड है, और ये कैपेसिटर्स इस तरह से। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए भी फाइंड करना है, सभी कैपेसिटेंस मान लीजिए C का है। ठीक है, तो हमको कैसे फाइंड करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम हमने B रखा, इस पॉइंट का नाम D रखा, इस पॉइंट का नाम हमने B है। ठीक है, तो हम पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं और देखें कि A और B दो एंड पॉइंट हमने ले लिया। ये एक पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट B है। ठीक है, तीसरा पॉइंट B तो वहाँ है, ये D और इसको E। तो A और B एक तरफ हमने रख लिया D और दूसरी तरफ रख लिया E। ठीक, समझ में आया। ये इस जंक्शन पॉइंट का नाम D डाल दिया, इस जंक्शन पॉइंट का नाम E दिया, ये तो B है ही, ये A है। ठीक है, तो A B
और सी और डी और ई को हम लोगों ने ऊपर लिखा। अब हम लोग ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर सी है, हमने ड्रॉ किया ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर सी, इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर है, डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। सी ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब ई एंड बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ई एंड बी के बीच में एक कैपेसिटर हमने फिर से ड्रॉ किया, ठीक है। सी इसको भी ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करना है, ए और ई के बीच में एक कैपेसिटर ड्रॉ करना है, ए और ई के बीच में एक कैपेसिटर ड्रॉ करना है, और फिर बी और बी के बीच में एक ड्रॉ करना है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। सभी कितने कैपेसिटेंस के हैं, सी सी सी, ठीक है। अब ऐसे सर्किट में अगर अपोजिट आर्म्स का कैपेसिटेंस का रेशियो नेक्स्ट अपोजिट आर्म्स के कैपेसिटेंस के रेशियो के अगर इक्वल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई सेम होगा, और उससे इस सी कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ का कैपेसिटेंस सी है और ये भी मान लो सी है, तो सी अपॉन सी यानी सी अपॉन सी, और इन दोनों का भी रेशियो क्या होगा, सी अपॉन सी, यानी सभी का रेशियो, इन दोनों का रेशियो कितना है, सी अपॉन सी 1, और इन दोनों का रेशियो सी अपॉन सी 1। तो इन दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो और इस दोनों कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस का रेशियो सेम है, इसीलिए डी और ई का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यानी सेम पोटेंशियल होगा, डिफरेंस विल बी 0। तो इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे हम, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, उसका इक्विवेलेंट 1/c डैश इक्वल टू 1/c प्लस 1/c इक्वल टू 2/c एंड c डैश इज इक्वल टू c/2, ठीक। फिर ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, इसीलिए अगेन 1/c डबल डैश इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c, and again this is 2/c and c double dash is equal to c/2, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट c डैश c/2 के बराबर हुआ, इन दोनों का इक्विवेलेंट भी c/2 के बराबर होगा, दोनों ये पैरेलल है। तो अब ये दोनों फिर सीरीज में हो गया, इसका मतलब हुआ एक कैपेसिटर ऐसा, एक कैपेसिटर ऐसा, ठीक है, और फिर ये दोनों आगे जुड़ा, ये भी हुआ सी डैश, सी डबल डैश, ये दोनों पैरेलल में है। अब जो सी इक्विवेलेंट आपको आएगा वो वो सी डैश प्लस सी डबल डैश, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सी डैश की वैल्यू c/2 प्लस c/2 दिस इज इक्वल टू c। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस c होगा, जो हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कैपेसिटर, ठीक है, जिसका प्लेट एरिया A है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक साइड में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, अनदर हाफ में भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड है इंसर्टेड है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो इन दोनों कैपेसिटर का, यानी इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर, अगर ये दोनों एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगा
एंड अनदर प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगा। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है और दोनों नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? ये दो कैपेसिटर्स होंगे ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा? क्यों हुआ पैरेलल? समझ में आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का पॉजिटिव प्लेट एक साथ जुड़ा होगा और नेगेटिव प्लेट एक साथ जुड़ा होगा। इसमें भी पॉजिटिव प्लेट एक साथ जुड़ा है, नेगेटिव प्लेट एक साथ जुड़ा है। ठीक है। और ठीक हाफ तो कैपेसिटेंस पहले हम लोग देखें। इस पार्ट का कैपेसिटेंस अगर C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है तो पहले C1 निकालें। C1 इज इक्वल टू व्हाट? A एप्सिलॉन नॉट K1 टाइम्स, क्योंकि डायरेक्टेड फील्ड है, K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, तो A की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? प्लेट एरिया A है और बिल्कुल मिडिल में दो पार्ट में डायरेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए ये प्लेट एरिया, इसका प्लेट एरिया A/2 होगा डिवाइडेड बाय सेपरेशन D। ये एक्चुअली हो गया K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? C2 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K2, फिर प्लेट एरिया इज A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हुआ सेकेंड प्लेट का कैपेसिटेंस। ठीक है। और यू कैन राइट K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड दिस इज इक्वल टू K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D and this is equal to A epsilon naught upon 2D K1 plus K2। ये इस तरह से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक। अनदर क्वेश्चन है, ठीक इसका अपोजिट है। मान लीजिए कैपेसिटर्स है, इसका प्लेट एरिया A है और सेपरेशन D है। अगर इसको टू हाफ में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं एंड फिल करते हैं विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड अनदर हाफ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, तो ये कैपेसिटर दो कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा। और इसकी ये सीरीज है या पैरेलल है, इसको देखना होगा कि अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो इस जगह ये नेगेटिव चार्ज एक्टिवेट होगा, इंड्यूस होगा, और अपोजिट फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। हम क्या देख रहे हैं कि ये अगर दो कैपेसिटर्स की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि एक का प्लस और एक का माइनस जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह है, कॉम्बिनेशन है। और फिर इस तरह से हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। और ये जो है आपको बिल्कुल D/2, ठीक मिडिल में D/2, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C1, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2। C1 इज इक्वल टू K1 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, यानी हो गया K1 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है। सिमिलरली C2 कैसे होगा? K2 डाइलेक्ट्रिक नॉट टाइम्स D/2 एंड अगेन K2 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। इक्विवेलेंट 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 मीन्स 1 अपॉन K1 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस 1 अपॉन K2 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और दिस इज इक्वल टू D अपॉन K1 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस
डी अपॉन के टू इंटू 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इस तरह से इसका हम लोग कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्या मिलेगा 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, ये 1/c होगा। c इज इक्वल टू 1/c इक्वल टू डी अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k1 इंटू k2, k1 प्लस k2, और c इज इक्वल टू रेसिप्रोकल लेंगे a एप्सिलॉन नॉट k1 k2 अपॉन डी k1 प्लस k2, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग अगला टॉपिक करेंगे।